Good morning, students. Myself Hemant Gupta. Students, we have already studied about this topic, pressure. Okay. Now today we will discuss about the applications of pressure in daily life. ठीक है, हमारे डेली लाइफ में प्रेशर्स का कुछ हम लोग यूज देखेंगे. ठीक है, we have already learned or studied about the pressure that whom do we call pressure? Pressure किसको बोलते हैं? Pressure is defined as force exerted per unit area. The formula of pressure is how much? P is equals to F by A. Already हम ये formula पढ़ चुके हैं, है ना? Pressure is equals to force by area. कितना area? How much area? Area upon which the force acts. Okay. So we have already studied that smaller the area over which the force acts, smaller the area over which the force acts, the larger will be the pressure. Pressure उतना ही ज्यादा लगेगा. जितना कम एरिया पे फोर्स एक्ट करेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा. हमने पढ़ रखा है ये चीज. एंड वाइस वर्सा, इसी का अपोजिट क्या है? P is equals to F by A. For the larger the area over which the force acts, ज्यादा एरिया पे अगर फोर्स एक्ट करेगा the less will be the pressure. प्रेशर उतना ही कम. ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जितना कम एरिया पे फोर्स एक्ट करेगा प्रेशर उस बॉडी पे उतना ज्यादा ही एक्सर्ट होगा, और जितना ज्यादा एरिया पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, उतना कम प्रेशर. Why? Because what is the relation between here pressure and area? प्रेशर और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है? Pressure is inversely proportional to area. Here, pressure is inversely proportional to the area. प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक दिस. सी, दिस साइन स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल. ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. ठीक है, और ये 1/a लिखने का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो हियर यू कैन सी द फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में आप अच्छे से देख सकते हैं कि pressure is equal to force by area. Area is written at the denominator part. नीचे वाले हिस्से पे लिखा गया है ना. एरिया कहाँ पे है? नीचे वाले denominator part पे. ठीक है, so we can write it as or we can say it as pressure is inversely proportional to the area. Pressure is inversely proportional to the area. It means if this quantity will increase, then obviously this will get. अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा. इसका उल्टा, अगर ये घटेगा तो फिर ये बढ़ जाएगा. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है. ठीक है, तो इसी लॉजिक में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इज we all know that a camel is able to move fast on sand. सैंड पे कैमल बहुत आराम से चल लेता है ना. बट वी पीपल कांट मूव ऑन सैंड इन इजी वे. इजी वे में हम लोग मूव नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज आवर फीट गेट सिंक इनटू द सैंड. हमारा जो फिट है वो सैंड में धंस जाता है. ठीक है, लेकिन ये कैमल के साथ प्रॉब्लम नहीं है. सो माई क्वेश्चन इज व्हाई डज ए कैमल able to move fast on sand while our feet get sink into the sand? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है. See, what I said, a camel is able to move fast on sand. Why? Because a camel has flat broad fit. उसका जो फिट होता है वो इस टाइप का होता है, फ्लैट चौड़ा होता है, फ्लैट ब्रॉड फिट.
ठीक है, which reduces, sorry, not reduces, which increases the area of contact with the sand. What I have written here, the camel is able to move fast on sand. इसलिए मूव कर पाता है because the camel has flat road fit. Flat road fit. ऐसा फिट होता है उसका, which increases. अगर फ्लैट होगा तो सैंड के साथ जो उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, which increases the area of contact with the sand, and therefore प्रेशर क्या हो जाएगा? अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, जस्ट अभी हमने पढ़ा है, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट किसी भी सरफेस के साथ बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर घट जाएगा. देयरफॉर द प्रेशर exerted by the camel get reduced, घट जाता है. कैमल के द्वारा लगाया गया प्रेशर घट जाता है. ठीक है, द प्रेशर exerted by the camel gets reduced and hence the fit of camel sink very less in the sand which enables the camel to move easily on the sand. ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैमल इज एबल टू मूव फास्ट ऑन सैंड. आराम से कैमल चल पाता है सैंड पे. क्यों? बिकॉज द कैमल हैज फ्लैट रोड फिट. फ्लैट रोड फिट विच इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कांटेक्ट. फ्लैट रोड फिट होने की वजह से उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, फिट का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है सैंड के साथ, वो बढ़ जाता है. और एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से therefore the pressure exerted by the camel gets reduced. तो प्रेशर जो कैमल के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो घट जाएगा and hence the fit of camel sink very less in the sand. इस वजह से कैमल का जो फिट है वो बहुत कम सिंक होता है, which enables the camel to move easily on the sand. जिसकी वजह से कैमल बहुत आसानी से सैंड पे मूव कर सकता है. बट इन केस ऑफ आवर फिट व्हाट विल हैपन? हमारा ऐसा फिट नहीं है, फ्लैट रोड फिट नहीं है. ठीक है, हमारा नैरो फिट. नैरो मीन्स पतला. ठीक है, नैरो फिट होने की वजह से क्या होगा? एरिया ऑफ कांटेक्ट सैंड के साथ घट जाएगा, क्योंकि नैरो फिट है. एरिया ऑफ कांटेक्ट सैंड के साथ घट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होगा सैंड के ऊपर, सैंड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर वो ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हमारा जो फिट है वो नैरो फिट की वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट सैंड के साथ, हमारा फिट का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट सैंड के साथ है वो कमेगा. ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा. और प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा फिट सिंक कर जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है सैंड. ओके, so this one is the first application of pressure. Second, जो बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं जो बहुत हेवी लोड्स को कैरी करते हैं, आपने उनमें ध्यान से देखा होगा तो 4 टायर्स की जगह पे 8 टायर्स, 10 या 12 टायर्स यूज होता है. ऐसा क्यों होता है? माय क्वेश्चन इज, इन हेवी ट्रक्स व्हाई दीज ट्रक्स हैव 8 टायर्स इंस्टीड ऑफ 4 टायर्स. ऐसे ट्रक्स में 8 टायर्स क्यों होते हैं 4 टायर्स होने की बजाय? क्यों होता होगा? यू कैन से
आप लोग शायद मुझे लगता है आंसर बता सकते होंगे। 8 टायर्स क्यों होता है? जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द रोड। क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर को रिड्यूस करवाने के लिए नंबर ऑफ टायर्स को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि हेवी ट्रक्स बेसिकली किसके लिए होता है? हेवी लोड्स को कैरी करने के लिए। ठीक है, so here we can write as big trucks which are made carry heavy loads. Big trucks which are made to carry heavy loads have 8 rather than 4 tires just in order to increase the area of contact of tires with the load so that pressure exerted by the truck on the tires get reduced. So here you can see clearly. So why do we use 8 tires instead of 4 tires in big trucks? So basically big trucks which are meant for carry heavy loads, हम लोग सब जानते हैं बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं वो हेवी लोड्स को कैरी करते हैं। तो उनमें 4 टायर्स की बजाय 8 टायर्स क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है जस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टायर्स विद द रोड सच दैट कि रोड के सरफेस के साथ जो उसका कॉन्टैक्ट है, टायर्स का कॉन्टैक्ट है, ठीक है, उसके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाने के लिए। अगर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर विल गेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस, तो प्रेशर हमें ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट हियर सो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ट्रक ऑन द टायर्स गेट रिड्यूस्ड। प्रेशर घट जाएगा और ट्रक स्मूथली रोड पे चलेगा। ठीक है, दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन। नाउ कम टू द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। You all know that it is very easier to cut an apple with a sharp knife as compared to blunt knife. सब लोग जानते हैं शार्प नाइफ की मदद से हम एप्पल को बहुत आसानी से कट कर सकते हैं, लेकिन ब्लंट नाइफ के साथ बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? शार्प नाइफ के साथ हम आसानी से क्यों एप्पल को कट कर पाते हैं? ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसी कंसेप्ट से समझते हैं। इट इज easier to cut an apple with a sharp knife as compared to blunt knife, because a sharp knife has less area of contact with the surface of an apple. ऐसा क्यों होता है? कि शार्प नाइफ का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है एप्पल के सरफेस के साथ वो कम होता है शार्पनेस की वजह से। अगर धारदार
आपको होगा, ठीक है, तो उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बनेगा एटम के सरफेस के साथ वो कम बनेगा। तो ये लेस एरिया ऑफ कांटेक्ट होने की वजह यू ऑल नो दैट प्रेशर विल एक्सर्ट व्हाट, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये वी कैन राइट which applies a greater pressure on the apple, which makes it to cut in an easier way. Okay, once again I am telling, it is easier to cut an apple with a sharp knife as compared to blunt knife because the sharp knife has less area of contact with the surface of an apple. Sharp knife का एप्पल के सरफेस के साथ कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से which applies greater pressure on the apple. एप्पल पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, which makes it to cut in an easier way. आसानी से कट जाता है. While in case of blunt knife what will happen? ब्लंट नाइफ के केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा जिसकी वजह से प्रेशर कम एक्ट करेगा. दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कट एन एप्पल विद ए ब्लंट नाइफ. ओके, अगेन वी कैन सी अनदर एग्जांपल. It is easier to hammer a sharp nail into the wood as compared to blunt. बिल्कुल सेम इस फेनोमेनन को वैसे एक्सप्लेन करना है जैसे एप्पल वाले केस में ठीक है. ये क्या कह रहा है? इट इज इजियर टू हैमर अ शार्प नेल, एक शार्प नेल, ठीक है, शार्प नेल इजियर फैंसी मैंने नेल बनाया. ये नेल क्या है? शार्प है, यहाँ पे देख सकते हैं. और ये दूसरा नेल मैंने बनाया, इसका शार्पनेस ज्यादा है, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा. नाउ सी, अब मैं यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक, यहाँ पे भी वुडन ब्लॉक. व्हाट विल हैपन इन दिस टू प्लेसेस व्हेन यू हैमर दिस टू नेल्स वन बाय वन. एक एक करके जब हम दोनों हैमर्स पे दोनों नेल्स पे हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा? इन दिस केस इट विल बी इजियर फॉर द नेल टू गेट पेनिट्रेट इनसाइड द वुड. आराम से ये नेल इस वुड के अंदर चला जाएगा. जबकि इस केस में ये नेल इसके अंदर नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वुड के सरफेस के साथ, इस नेल का एरिया ऑफ कांटेक्ट वुड के साथ वो ज्यादा है. अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है. इस वजह से जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैमर ये बहुत मुश्किल से अंदर जाएगा, जबकि ये इजिली अंदर पेनिट्रेट होता है. क्यों? इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट, इस नेल का एरिया ऑफ कांटेक्ट शार्प है और एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है. यू कैन सी इन द पिक्चर, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है जिसकी वजह से आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा. तो इसको हैमर से, ओके. सी व्हाई इट इज इजियर टू हैमर शार्प नेल इनटू द वुड एज कंपेयर्ड टू ब्लंट वन, बिकॉज़ a sharp nail has less area of contact with the surface of wood, which increases the
pressure when it is hammered. Thus, it gives penetrate into the wood very easily as compared to the blood. Here, it is easier to hammer a sharp nail into the wood as compared to blunt one because the sharp nail has less area of contact with the surface. Wood की surface के साथ sharp nail का area of contact कम होता है, इसकी वजह से which increases the pressure. प्रेशर इंक्रीज करेगा when it is जब उसको जब हैमर किया जा रहा होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट इसकी सरफेस के साथ कम है, ठीक है. Thus gets penetrate into the wood very easily as compared to इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से wood में पेनिट्रेट कर जाता है as compared to the blunt nail के कंपैरिजन. ओके, so this concludes the applications of pressure in our daily life. Now in our next class we will discuss the next topic. Okay, thank you.